हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Two of Cups, Knight of Wands, Knight of Wands, Six of Pentacles, the Tower, Ten of Swords, Seven of Cups. Please guide me, Divine. Please guide me. Please guide me, angels. Please guide me. Four of Swords. Oh, इतने सारे कार्ड हैं। चलो, Queen of Cups, Temperance, Two of Swords. Okay, and bottom of deck में है Knight of Swords. तो फ्रेंड्स, अगर मैं ये बॉटम ऑफ डेक में ये जो कार्ड आया था नाइट ऑफ सोर्ड्स का, इसे अगर मैं देखूं तो आपके तरफ बहुत तेजी से कोई क्योस, कोई ऐसा इंसान जो आपसे काफी लड़ाई झगड़े के मूड में आपके तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा। ये कोई आपका दुश्मन हो सकता है, कोई शत्रु हो सकता है। कोई चीज ऐसी आपकी तरफ बढ़ती, बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये पॉजिटिव वे में नहीं है, ये नेगेटिव वे में है। बहुत ही तेजी से आपके तरफ कोई लड़ाई झगड़े या फिर कुछ बुरी खबर, कुछ भी ऐसी हो सकती है जो आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बदले की भावना रखता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिख रही थी, बॉटम ऑफ डेक से यही एनर्जी आई। और अब हम देखते हैं फर्स्ट कार्ड। अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला ही कार्ड जो है टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो टू ऑफ कप्स में अब हम ये देखना चाहते हैं, देखिए टू ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है कि आपके रिलेशन के बारे में बता रहा है कि एक समय आपके जीवन में किसी रिश्ते या कनेक्शन ने बहुत महत्व रखा था, है ना, बहुत ज्यादा महत्व था। ये रिश्ता प्यार, दोस्ती या किसी करीबी पार्टनरशिप का भी हो सकता है। आप सच्चे दिल से जुड़े थे इस रिलेशन से, इस रिश्ते थे, लेकिन सामने वाला, जो आपके सामने वाला बंदा या बंदी जो भी हो सकता है, उतना ज्यादा ईमानदार नहीं था या नहीं थी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये है एनर्जी बेस्ड रीडिंग।
तो सामने वाला इतना ईमानदार नहीं था जितना आप थे। आपकी सच्चाई और निष्ठा देखकर वही लोग जलने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि असली रिश्ते वही हैं जो एनर्जी में बिल्कुल बैलेंस हो। यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या ये शो कर रहे हैं कि असली रिलेशन वही हो सकता है जहां पे एनर्जी बराबर की हो, संतुलित हो, यानी कि बैलेंस में हो। आपके अंदर अब ये समझ आ चुकी है कि हर कोई आपके जैसी नीयत नहीं रखता है, जैसे आप साफ नीयत साफ दिल है, हर कोई इंसान ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे ना इमोशनली बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई को देख रहे हैं। अब आप किसी को अपने दिल में यूं ही जगह नहीं देते हैं, क्योंकि रिश्तों की सच्चाई से आप वाकिफ हो रहे हैं। तो आपको एक यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है कि सच्चे रिश्ते अब आपकी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कौन से रिलेशन आपके लिए सही हैं, कौन से रिलेशन आपके लिए सही नहीं है। तो अब इस समय आपके तरफ कोई सच्चा रिश्ता आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जिन लोगों ने आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाया वो कार्मिक साइकिल में फंस चुके हैं, है ना। आपके इमोशंस का जिन्होंने भी गलत फायदा उठाया है वो अब ऐसी जगह फंस चुके हैं एक कार्मिक साइकिल में। उनकी गलत चाल, जो वो गलत चीजें करते आए हैं, अब उन्हीं के जीवन में इम्बैलेंस और हार्ट ब्रेक लेकर आई है बुरी तरीके से। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। किसी व्यक्ति ने बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया, गुस्से या ईर्ष्या के कारण। कोई जलन में या ईर्ष्या में बहुत ही जल्दबाजी में किसी ने एक गलत कदम ईर्ष्या के कारण उठाया। ये वही व्यक्ति या ये वही लोग हो सकते हैं, वही इंसान हो सकता है या वही लोग हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी, आपकी प्रोग्रेस और चार्म से जल रहे थे। ये वही लोग हो सकते हैं। हो सकता है आपकी खूबसूरती से, आपके चार्म से, आपके प्रोग्रेस से जल रहे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे कोई गलत हरकत की, लेकिन यूनिवर्स ने उस आग को उनके ही घर लौटा दिया। हाँ, यूनिवर्स ने जो आग लेके वो आपकी तरफ बढ़ रहे थे ना, उस आग को उनके ही घर की तरफ लौटा दिया। अब आप उस स्थिति से निकल चुके हैं। आपका आत्मविश्वास फिर से जागा है और आप अपने काम, अपने पैशन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि आपकी एनर्जी अब अनस्टॉपेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जो पहले आपको रोकना चाहते थे वही अब आपकी गति से डरने लगे हैं, है ना। आप जो गति कर रहे, बहुत तेजी से जो बढ़ रहे हैं, तो जो पहले आपको रोकना चाह रहे थे ना, वही अब आपकी गति से डरने लगे हैं। आपका नाम, आपकी मेहनत और आपकी इनर लाइट अब इतनी तेज है कि कोई भी अंधेरा इसे बुझा नहीं सकता। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप हमेशा देने वाले रहे हैं, गिवर जिसे कहा जाता है। आप देने, प्यार भी आपने दिया है, समय, किसी को अगर आपसे सलाह लेने की जरूरत पड़ी है वो भी आपने दिया है, एनर्जी भी दिया है। लेकिन कई लोग सिर्फ लेने में लगे रहे। उन्होंने सोचा कि आपकी दयालु, जो आप दयालु स्वभाव के हैं, दयालुता आपकी कमजोरी है ना। आप देने वाले हमेशा रहते हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्योंकि कई लोग सिर्फ आपसे लेने में लगे रहते थे, आपको वापस कभी भी नहीं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा कि आपकी जो दयालुता है ना, आपकी कमजोरी है। अब कर्मा बैलेंस हो रहा है।
यूनिवर्स आपके पक्ष में न्याय कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपसे फायदा उठाया, अब वही लोग दूसरों के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं। लोग उनका गलत फायदा उठा रहे हैं। आपके जीवन में अब केवल वही लोग रहेंगे जो आपसे बराबरी का रिश्ता निभा सकेंगे। ये यूनिवर्स के द्वारा बैलेंस लाया जा रहा है आपके लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक करने वाले ही लोग आपके लाइफ में रहने वाले हैं। आपके लिए अबंडेंस और फेयरनेस आने वाली है। आपको ऐसे लोग और ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपकी दया को सराहेंगे। जो आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल गुण है ना, दया करने का, तो उसे लोग अप्रिशिएट करेंगे, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। आपके शत्रु अब इम्बैलेंस में हैं। वही इम्बैलेंस जो उन्होंने आपके जीवन में लाने की कोशिश की थी, तो अब उनके जीवन में इम्बैलेंस ही दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कार्ड टावर का है, द टावर। तो आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ अचानक गिरता हुआ लगा, बिखर गया, सब कुछ बिखर गया, ऐसा आपको महसूस हुआ होगा। एक समय ऐसा आपके जीवन में बहुत आया था। बहुत ही कठिन समय मुझे दिख रहा है। यहां पे देखिए उनका अहंकार, देखिए यहाँ पे सब ये ना कठिन समय ऐसा आया ना, बहुत ज्यादा आप परेशान हुए, यहाँ पे पूरी तरीके से बिखर गए होंगे, ऐसा आपको एहसास हुआ है। यहाँ पे किसी बेट्रियल या धोखे ने आपकी नींव हिला दी। किसी से आपको धोखा मिला, बिट्रियल मिला, या आपके ऊपर जेलसी में किसी ने ब्लैक मैजिक किया, नेगेटिविटी किया, जिससे आपका पूरा घर बिखर गया यहाँ पे। लेकिन यही टावर मूवमेंट जो आपकी लाइफ में आया था, यही टावर मूवमेंट आपके लिए डिवाइन अवेकनिंग थी। ठीक है, आपकी सोल की अवेकनिंग हुई है। इतना जबरदस्त ये टावर मूवमेंट था कि आपकी सोल अवेकन होने लगी। अब वही टावर आपके शत्रुओं के जीवन में आया है जो उन्होंने कभी आपके तरफ भेजा था। उनका अहंकार, उनकी झूठी प्लानिंग सब धराशायी हो रहा है। जो इमारत उन्होंने आपकी बर्बादी पर बनाई थी, आपको बर्बाद करके जो कुछ भी उन्होंने अपने लाइफ में अच्छा अच्छा किया था, यानी उस पे एक इमारत की नींव डाली थी, अब उसी की नींव हिल चुकी है पूरी तरीके से। आपके लिए ये कार्ड ये भी देखिए, ये कार्ड जो है ना क्या बता रहा है कि आपके लिए ये कार्ड एक बड़ी मुक्ति है। आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो टावर आपके जीवन में आया, यूनिवर्स ने आपको पुराने झूठ से मुक्त किया ताकि नए सत्य की शुरुआत हो सके आपके जीवन में। अब कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप खुद फाउंडेशन ऑफ ट्रुथ बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं आप? फाउंडेशन ऑफ ट्रुथ। इस टावर ने ही आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपने सब कुछ झेला, दर्द, धोखा, थकान और टूटना, ये सब आपने अपनी जिंदगी में झेला है। 10 सोर्ड्स का दर्द आपने झेला है। 10 ऑफ सोर्ड्स। कई बार लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन आपकी सोल हार नहीं मानी। बहुत ही पावरफुल सोल है आपकी सोल, यहाँ पे हार नहीं मानी। टूट कर बिखर गए, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। अब वो दर्द आपका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताना चाहता है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। आपके जीवन में भी ऐसी ही एक अंधेरी रात आई और अब ये सूर्योदय का समय है। आप फिर से उठ चुके हैं, पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। अब आपकी जिंदगी में एक नई सुबह है, नया सूरज निकला है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपका नया जन्म हुआ है, न्यू बर्थ हुआ है आपका। उन्होंने आपको तोड़ा, अब वो खुद बिखर रहे हैं। आपके शत्रु अब उस कर्मा को जी रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए बोया था। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे तो 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कभी आप, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि आप कभी ना
ऐसे इल्यूजन में फंसे हुए थे, बहुत सारे, मुझे ऐसा दिख रहा है कभी आप कई इल्यूजन्स में फंसे हुए थे। ये इल्यूजन स्पेल भी हो सकता है, बहुत सारे इल्यूजन्स में आप फंसे हुए थे। कौन सच्चा है कौन झूठा है समझ नहीं आ रहा था आपको। लोगों ने मीठे वादे और झूठी बातों से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब आपकी थर्ड आई खुल चुकी है, आप लोगों की असलियत बिना बोले समझ लेते हैं। अब कोई इल्यूजन या ट्रिक आपको फंसा नहीं सकती। आपके लिए क्लियरिटी और सही डिसीजन का समय आने वाला है, यानी हर चीज में आपको क्लियरिटी पता चलेगी और सही डिसीजन आप ले पाएंगे। ये इल्यूजन टूट जाएगा, टूट चुका है। आप अब इल्यूजन में नहीं है, मैंने कहा ना इल्यूजन टूट चुका है, बल्कि सत्य और इंट्यूशन की रोशनी में आप जीने वाले हैं। ट्रुथ और इंट्यूशन आपकी इतनी पावरफुल होने वाली है कि वो आपको रास्ता दिखाने वाली है, आपकी ही इंट्यूशन पावर। उस रोशनी में आप जीने वाले हैं। हर एक जगह आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करने वाली है। शत्रु अब भ्रम में फंसने वाले हैं। वही ट्रैप जिसमें वो आपको डालना चाहते थे, उसी ट्रैप में ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने एक समय खुद को पूरी तरह पीछे खींच लिया, खींच लिया था खुद को। ऐसा समय आपके जीवन में आया था कि आपने खुद को पूरी तरह पीछे खींच लिया था। जब सब उलझा हुआ था उस समय आपने खुद को पीछे खींच लिया था, क्योंकि सब कुछ उलझ चुका था। तब आपने साइलेंस चुना, आप चुप हो गए, बोलना ही आपने बंद कर दिया। साइलेंस चुनना ही आपने उचित समझा उस समय। वो आपका हीलिंग पीरियड था। ये आपका साइलेंस आपको हील करने लगा। एक ऐसा समय आपके जीवन में आया जब कुछ नहीं समझ में आया तो आपने चुप्पी धारण कर ली। एक समय जरूर आपकी लाइफ में ऐसा आया था। अब आपका मन शांत है, आप हर चीज को मैच्योरिटी से देख रहे हैं। आपके शत्रु शायद सोच रहे होंगे कि आप हार मान चुके हैं, तो ये सोच पे तो कि कोई बैंड नहीं लगा सकता, सोचने दीजिए। लेकिन दरअसल आप इनर प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप हार नहीं माने हैं, आप इनर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये कार्ड आपको क्या बता रहा है और क्या बता रहा है? आपके लिए रेस्ट के बाद सक्सेस का समय आने वाला है, तो आप रेस्ट मोड पे हैं। इसके बाद बहुत बड़ी सक्सेस आपके कदमों में आने वाली है। आपके अंदर जो एनर्जी जमा हो रही है रेस्टिंग पीरियड में, वो जल्दी ही आपको बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू देने वाली है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके दिल में हर किसी के लिए जगह है, बहुत बड़ा दिल है। अपने सच्चे इरादे से सबको प्यार, आपने ना सच्चे इरादों से सबको प्यार बांटा है, सबको प्यार दिया है, अपने दिल में सबको जगह दी है आपने। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी सॉफ्टनेस को आपकी वीकनेस समझ लिया। अब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हैं। आप जानते हैं कि किसे अपने दिल में रखना है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है, इसकी समझ आपको आ चुकी है। आप अब अपने इमोशंस को बैलेंस में रखकर दुनिया को फेस कर रहे हैं। अब ऐसे आपको इमोशनल फूल कोई बना नहीं सकता। देखिए, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अब यूनिवर्स आपको इमोशनल और स्पिरिचुअल रिवॉर्ड देने वाला है। ये यूनिवर्स आपको ना इमोशनल और स्पिरिचुअल रिवॉर्ड देने वाले हैं। आपके प्यार, दया और नियत की वजह से आपको सम्मान और डिवाइन फेवर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम देखें तो टेम्परेंस का है। देखिए, यहाँ पे ना आपने हर कठिनाई में एक बैलेंस बनाना सीखा है अपने जीवन में। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए पर आपने उस प्रॉब्लम में भी बैलेंस बनाना आपने सीखा है। जब दूसरों ने क्योस फैलाया तब आपने शांति से काम लिया। आप लड़े नहीं किसी के साथ जाके, क्योंकि आप बैलेंस बनाना आपने सीख लिया।
अब यूनिवर्स आपकी इस एनर्जी से खुश है, यूनिवर्स बहुत खुश है, जो वो चाहते थे ना आपने वही किया है। टेम्परेंस ये भी शो करता है कि आपकी वाइब्रेशन अब डिवाइन फ्रीक्वेंसी पे है। आपकी वाइब्रेशन जो है अब डिवाइन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। आपका हर कदम अब प्रोटेक्टेड है यूनिवर्स के द्वारा, पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके जीवन में बैलेंस, हार्मनी और ब्लेसिंग का दौर शुरू होने वाला है। बैक टू बैक आपके जीवन में हार्मनी है, ब्लेसिंग्स हैं, ये सारी चीजें आपके लाइफ में शुरू होने वाली हैं। आपका हीलिंग जर्नी अब पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। आपके शत्रु अब केवल देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी बैलेंस और लाइट से भर गई है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है ये। आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिनमें आपको समझ नहीं आया कि क्या सही है। आपने कई बार अपने दिल और दिमाग के बीच लड़ाई महसूस की। दिल और दिमाग की लड़ाई आपकी बहुत चली है। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था। ऐसा भी समय आपने फेस किया है। अब आप क्लियरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आपके सामने 2 रास्ते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आप एक क्रॉस रोड पे हैं। आपके सामने 2 रास्ते हैं। देखिए यहाँ पे रिवेंज या पीस, 2 रास्ते हैं। रिवेंज की तरफ भी जाते हैं रास्ते और पीस की तरफ भी जाते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पीस चुने, पीस की तरफ जाएं, क्योंकि जस्टिस अपने आप हो रहा है ना। तो रिवेंज की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं है जब जस्टिस हो रहा है। तो यूनिवर्स चाहते हैं आप पीस चुने, आपको उसी के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि जस्टिस अपने आप हो रहा है। आपके डिसीजंस अब आपकी किस्मत बदल रहे हैं। आपने जो डिसीजन पास्ट में लिए हैं क्लियरिटी के साथ, अब वो आपकी किस्मत को बदल देंगे। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्या कह रहा है कि आप अब डिवाइन गाइडेंस में चलेंगे। आपको वो रास्ता मिलेगा जहां जीत, सम्मान और इनर पीस तीनों होंगे। क्या क्या होंगे? जीत होगी आपकी, सम्मान मिलेगा आपको और इनर पीस, ये तीनों के तीनों आपके लाइफ में होंगे। देखिए यहाँ पे आपके खिलाफ जो भी योजना बनाई गई थी वो अब खुद आपके शत्रुओं पर टूट पड़ी हैं। जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया था, अब वो चीजें उन्हीं के ऊपर टूट पड़ी हैं। उन्होंने जो भी योजना बनाई थी आपके लिए, प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, वो उन्हीं के ऊपर टूट पड़ी है। उनका हर कदम, हर ट्रिक अब उनके लिए खतरा बन चुका है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी बहुत आ रही है। यूनिवर्स ने आपको इस सबके बीच मजबूत बना दिया है। अब आप सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हैं, आप एक डिवाइन वॉरियर हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि अब आप सर्वाइवर नहीं है, अब आप क्या बन चुके हैं? डिवाइन वॉरियर। आपके भीतर जो शांति है वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जब सच्चाई की ऊर्जा बढ़ती है तो झूठ खुद ही नष्ट हो जाता है। अब आपके लिए कार्मिक विक्ट्री शुरू हो चुकी है। यूनिवर्स आपके साथ है और अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़े से मैसेजेस ले लेंगे। एंजल से, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज बताइए, कोई गाइडेंस है या फिर कोई मैसेज है तो गाइडेंस भी दीजिए, मैसेज भी दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। टेक एक्शन, तो ये आपका समय है एक्शन लेने का। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी भी चीज के लिए जो भी आपके लाइफ में सामने है। तो इसका कार्ड भी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ एक्शन मोड में आप दिख भी रहे हैं।
तो आपको कहीं पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक्शन तो आपको लेना है, पर आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। रिकंसिडर, पास्ट की बातों को भूलना नहीं है, उसको हमेशा याद करना है ताकि वो गलतियां दोबारा ना आपके जीवन में हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको ज़रूरत पड़ती है अगर तो किसी से हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी सलाह की ज़रूरत है तो सलाह ले सकते हैं, उसके बाद आप एक्शन लें। किसी से सलाह लें, उसके बाद एक्शन लेना है ना। सलाह लेने के बाद एक्शन लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कहीं आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप किसी आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आप ये जो होते हैं लॉयर्स, उनसे सबसे पहले लॉयर से समझ लीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए अच्छी तरीके से। सेकंड ओपिनियन भी लेकर के आपको तब एक्शन करना है। इम्प्रूव योर हेल्थ, तो आपकी हेल्थ अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी तो यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट हेल्थ में दिख रही है। आपकी हेल्थ यहाँ पे बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। चलिए अब मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊंगी। यहाँ पे 2 नंबर है, 6 नंबर है, 10 नंबर है, 16 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर है। ये कुछ नंबर्स हैं जिसमें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 नंबर है। 222, 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं। सेकेंड मंथ, फरवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। चलिए अब मैं कुछ आपको एज बताऊंगी। सबसे पहले एज है यहाँ पे 47 किसी की एज है, 54 किसी की एज है, 42, 39 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, 55 किसी की एज है। यहाँ पे एज ये निकल के आए। नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले ए, के, एस, एच, एल, आर, यू। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।